दृढ़ संकल्प और मेहनत के दम पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महिलाएं कैसे इंडिपेंडेंट बने, कैसे आत्मनिर्भर बने। क्योंकि मेरे पास ये कमेंट बहुत बार आ चुका है कि मैम, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है, या हमारी सास हमें बहुत टोकती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। और हम कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पीछे से सास चली आती है और कुछ ना कुछ काम बताने लगती है। और कई बार ये भी मेरे पास कमेंट आता है कि सिलेबस इतना बड़ा है मैम, हम कैसे तैयारी करें, हम तो हाउस वाइफ है, हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, कितना पढ़े, कितना घंटे पढ़ना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे कमेंट मेरे पास आते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में इसी पर आप बात करने वाली हूँ, आपके कमेंट लेने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें जो पढ़ाई कर रही हैं, देखिए जब मैं भी हाउस वाइफ होकर मैंने भी किया है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आप कर सकती हैं। आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आप में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप शुरू से ही बना लेंगे कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो सही में दोस्तों आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना मन बनाना होगा और अपने भविष्य के बारे में आपको स्वयं सोचना होगा। देखिए, अगर आप ये सोचती हैं कि कोई मेरी हेल्प करेगा, मुझे कहेगा पढ़ने के लिए, तुम बैठ जाओ पढ़ने के लिए और तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचा देगा, तो ये गलत है। क्योंकि हाउस वाइफ को अपने से ही स्टैंड लेना पड़ता है। उनको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ लो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को करेंगे। और देखिए, ससुराल में, शादी के बाद ससुराल में सबसे पहले जब एक लड़की जाती है बहू बनकर, तो उससे यही अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो घर के को संभाले, घर के सारे काम करे, सारी फैमिली के लिए वो समर्पित हो जाए। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि आप आते ही पढ़ने में लग जाए। वो महिलाएं बहुत ज़्यादा खुद किस्मत होती हैं, और जिनको कि ऐसी फैमिली मिलती है जो उनकी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं कि आप अपनी पढ़ाई करो। तो ऐसी फैमिली बहुत कम मिलती है, नहीं मिलती है ऐसे। ये झमेले सबको झेलने पड़ते हैं लाइफ में। शादी के बाद बहुत सारी टेंशन हो जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो खुद ही आपको पढ़ना है। आपको अपना आज ही से मतलब अपना तैयारी करना शुरू करना है। आपको कोई भी मना करे, आपकी सास हो या कोई और आपसे कहे कि हाँ, पढ़ना नहीं है, या आपको बहुत बार रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई करना है, क्योंकि आपने सपना देखा है सेल्फ डिपेंड होने का, आत्मनिर्भर बनने का सपना। अगर आप देख रही हैं तो उसको पूरा भी आप ही करेंगे। हो सकता है आपके हस्बैंड थोड़ा सपोर्टिव हो तो बहुत अच्छा है, फिर सोने पर सुहागा है। मैंने तो फ्रेंड्स आप बात कर मुझे एक कमेंट आया था कि मैडम, आप अकेली रहती होंगी, इस वजह से आपने कर लिया। हमारे साथ तो पूरी फैमिली रहती है और हमारी सास भी रहती है, तो हम कैसे करें? देखिए दोस्तों, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, मैं स्कूल भी करती थी। मैंने भी बहुत सारे देखा है, उतार चढ़ाव बहुत देखा है और अपनी तैयारी की है। और ये भी नहीं कि मुझे तुरंत सफलता मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी मेरे गले में प्रॉब्लम है आज बोलने में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। अब आप तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप सबसे पहले उसको जाने, उसको पहचाने। दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी अपार क्षमताएं हैं,
आप जानते नहीं हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, ये तो केवल पढ़ाई है। और देखिए दोस्तों, ये सरकारी नौकरी लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप इसको करना चाहेंगे, आप आत्मनिर्भर बनना चाहेंगी सरकारी नौकरी लेकर, तो आप ले सकती हैं, आप कर सकती हैं। आप ज़रूर करेंगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी सवाल मेरे पास आता है कि मैम, हम कितना घंटा तैयारी करें ताकि हमें जॉब मिल जाए? तो आपको ये मैं बता दूँ कि लगभग आप 5 से 6 घंटा डेली पढ़िए। और पहले पढ़ने की आप अपनी हैबिट बनाइए। अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रही हैं, पढ़ना नहीं शुरू किया है, आपको डर लग रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें, और आप सिलेबस देखकर डर जा रही हैं, तो आप जब अ, सिलेबस कोई भी इंसान देखता है तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है और मैं इसको कैसे करूँगा? लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना, शुरुआत कर देते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सिलेबस भी पूरा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए। और जब आप अपनी पढ़ने की हैबिट बना लेंगे, रोज़ 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको ना फिर पढ़ने में मज़ा आने लगेगा और आपकी पढ़ाई भी होती चली जाएगी और सिलेबस भी धीरे-धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और देखिए, खुद को कोसने से बचें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अ, सोचते रहते हैं कि अगर शादी से पहले मैं ये कर लेती तो हो जाता, और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती तो मेरा हो जाता। और जो 2-4 नंबर से रह जाते हैं, वो खुद को कोसने लगते हैं। उनका इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है, तो खुद को कोसने से आपको बचना हो। आपको सफलता के अर्थ को समझना होगा। आपको खुद से ये प्रश्न पूछना होगा कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं कि नहीं? और जब आप ये सब समझ लेंगे और आप ये चिंतन-मनन करेंगे कि हाँ, मुझे सफलता लेनी है, मेरे लिए अगर मैं सफल हो गई तो कितना अच्छा जीवन होगा, और आपका लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, संतुलित दृष्टिकोण तो रखना ही होता है। संतुलित दृष्टिकोण आप बनाकर रखें। कोई आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है, आपको घर में इधर से किसी ने कुछ बोल दिया, इधर से बोल दिया, तो आप जो है उससे स्ट्रेस में ना जाएँ। छोड़ दीजिए, जो कोई कुछ भी कह रहा है उनको उनके हालात पर छोड़ दीजिए, और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़िए। आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, और बहुत मुश्किल नहीं है। पढ़ना अभी शुरुआत नहीं की है, तो शुरुआत कर लो। और एकदम से तो देखिए कोई नहीं कर पाता, कोई सफल नहीं हो पाता। और आप तो हाउसवाइफ़ हैं, तो आपको अपना 100% से भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब आप जाकर सफल होंगे। तो मेरी प्यारी बहनाएँ जो हाउसवाइफ़ हैं, और ये उनके अंदर ये निराशा रहती है कि हम कैसे करें? हमारा परिवार है, बच्चे हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है, और बहुत सारी महिलाएँ, अब तो आप देख रही हैं महिलाएँ हर एक फ़ील्ड में हैं। तो और उन्होंने अपने बच्चा, फैमिली सब सँभालते हुए एग्ज़ाम निकाला है, और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकाला है, तो आप भी कर सकती हैं। बस ज़रूरत है तो अपने ऊपर विश्वास करने की, अपने ऊपर भरोसा रखने की, और काम करने की, मेहनत करने की। आत्मनिर्भर बनने का सपना लेकर जब आप मेहनत करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और फ्रेंड्स, आपका कोई सुझाव हो, या आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।